नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब काफ़ी दिन हो गया, मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये वाला सेक्शन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। और आप लोगों की तैयारी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार लास्ट मोमेंट रिवीजन पे देख लीजिए। जैसे मैं बैक्टीरियल टेस्ट की बात करूँ तो कुछ बैक्टीरियल टेस्ट हैं, और वो बैक्टीरियल टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जांच होती है उसके लिए। ठीक है, तो होता क्या है ना कि मैच द कॉलम में ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बैक्टीरियल टेस्ट में अगर नाम लूँ ट्यूबरकुलोसिस, तो अगर ट्यूबरकुलोसिस की जांच की जाए तो फेमस टेस्ट बताइए ज़रा सा कौन सा होता है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, क्योंकि अब रिवाइज करने की बारी है। ठीक है, मंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, मैच द कॉलम में आ सकता है। उसके अलावा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ठीक है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी जो है किया जाता है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नियासिन टेस्ट, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। राइट नाउ अब हम लोग दूसरा बात करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द सेकेंड पार्ट, द एड्स, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है देखिएगा बहुत ध्यान से। क्या होता क्या है ना कि पूछ सकता है कि एमएसक्यू में यह चीज़ अगर बता दे। देखिए होगा क्या कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट के लिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप और ऑब्जर्व करिए डीपली, क्योंकि अब आपसे ग्रेजुएशन लेवल के भी सवाल पूछे जाएंगे, इंटर का तो हर वक्त आएगा नहीं, तो ट्यूबरक्यूलिन और नियासिन टेस्ट भी होता है, तो एमएसक्यू भी आता है, याद रखिएगा। गेट में अभी यही हुआ है, सिंपल क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस में एमएसक्यू जो था ना वो बार बार कंफ्यूजिंग कर दे रहा था। तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रिसाइज रहिएगा इसको लेकर के। एड्स में जो है एलाइजा भी होता है टेस्टिंग के लिए, एंड वी मस्ट से देर इज़ अ टेस्ट कॉल द इम्यूनोब्लॉट एस्से, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एस्से। रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एस्से, देखिए होगा क्या कि अभी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ये दोनों टेक्निक सिखाता आप लोगों को कैसे होता है। वैसे आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो इतना तो पता होगा ही आप लोगों को, राइट। तो एलाइजा, बट मैं अगेन आपसे क्वेश्चन है, एलाइजा और रिवर्स इम्यूनोब्लॉट में अगर आपको बताना हो कि मोर प्रिसाइजली कौन सा एक्टिवेटेड जो है टेक्निक है ऑब्जर्व करने की, तो रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एसेज मोर ऑब्जर्व्ड, राइट। सो पॉइंट नंबर 3, आई मस्ट से टाइफाइड के लिए एक ही टेस्ट होता है एंड विच इज़ वेरी पॉपुलर, अब तो सबको ही पता है। टाइफाइड के लिए होता है दोस्तों विडाल टेस्ट, राइट। सो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। 4th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वी विल टॉक अबाउट द लेप्रोसी के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है ना, तो एक मूवी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, एक डॉक्टर की मौत। ठीक है, एक उसको ज़रूर देखिएगा, उस पर लेप्रोसी को लेकर के बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, और बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखिएगा उसको, लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब, अभी नहीं। ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट, नाउ देर इज़ लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट इज़ फॉर लेप्रोसी, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो साइफिलिस की अगर हम लोग बात करें तो ज़रा बताइए तो बैक्टीरिया कौन सा होता है साइफिलिस के लिए। यस, वेरी गुड, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है दैट इज़ वसरमैन टेस्ट, WASSERMAN, वसरमैन टेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है इसके लिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्थेरिया का जरा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए तो, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। आई एम सॉरी दोस्तों अगर थोड़ी सी आवाज़ खराब आ रही है तो, ठीक है। इट्स कॉल्ड द सिक टेस्ट, SHICK, सिक टेस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 7th वन इज स्कारलेट फीवर। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि लास्ट मोमेंट पे ये सब सर क्या लिखवा रहे हैं, तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये बस आपके रिवीजन के लिए है, जितना आप लोग जानते हैं उतना बेस्ट है, नहीं जानते कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा। एक पता नहीं क्या ट्रेंड बना हुआ है इस समय पेपर में कि ईजी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। ठीक है, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अगर मैं आपसे पूछूं रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ज़रा बताइए, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके लिए मैं अगर पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे, रोज़ वाटर टेस्ट। ओके, सो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सो लेट अस डू द रिवीजन।
सो अब आते हैं हम लोग रिवीजन वाले पार्ट पे एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिवीजन पोर्शन। सो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है दोस्तों वो एलाइजा है। फॉर ट्यूबरकुलोसिस मेंटॉक्स टेस्ट विच इज़ पॉसिबल। यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट ट्यूबरकुलिन एंड नियासिन टेस्ट। फॉर एड्स ऑल्सो रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एस्से। रिमेंबर दिस थिंग, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट टेस्ट इज समवॉट मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू एलाइजा। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। लेप्रोमिन टेस्ट इज फॉर द लेप्रोसी। साइफिलिस के लिए वॉसरमैन टेस्ट होता है। डिप्थेरिया के लिए सिक टेस्ट होता है। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को समझा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट पोर्शन विच वी हैव टू डील, द ग्रोथ फेज ऑफ द बैक्टीरिया। ग्रोथ फेज के बारे में आप लोग जनरली वो फेमस सा आप लोगों ने वो ग्राफ देखा होगा, राइट? सो हम लोग उस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वी मस्ट टिपिकली ऑब्जर्व द ग्राफ। सो वी विल पुट द टॉपिक ग्रोथ phase of bacteria, growth phase of bacteria। so growth phase of bacteria क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? आप लोगों को याद होगा हम लोग लैग फेज की बात करते हैं, हम लोग लॉग फेज की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज की बात करते हैं, डेथ फेज की बात करते हैं। ठीक है, सो व्हेन द डॉर्मेंट बैक्टीरिया आर इनोकुलेटेड इनटू द फ्रेश मीडियम दे एग्जिबिट अ टिपिकल ग्रोथ। ओके, और वो ग्रोथ कर्व क्या होती है उसको हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। सो इफ़ वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट? सो this is the y axis we are drawing. Okay, this is the y axis and this particular thing is x axis। and यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं number of bacteria, so if you are observing here the number of bacteria, so कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइम विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन आवर्स। ओके, सो टाइम इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन आवर्स। सो अगर हम लोग इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं 10 की पावर 4, देन यहाँ पर वैल्यू लेते हैं हम लोग 10 की पावर 5, देन वी टेक द वैल्यू 10 की पावर 6, एंड देन वी टेक द वैल्यू 10 की पावर 8, राइट? बीच में समवेयर विल टेक 10 की पावर 7, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो टाइम इन आवर्स अगर हम लोग यहाँ पर 5 ले रहे हैं और यहाँ पर अगर 10 ले रहे हैं, घबराइए मत, ये मेरी बनाई हुई वैल्यूज़ है, परेशान मत होइए। एक टिपिकल वैल्यू जो है ऐसी ही होती है, राइट? देन वी टेक 20। अब पेन का कलर थोड़ा सा ना रेड कर लेता हूँ ताकि ऑब्जर्व करने में आसानी रहे इस चीज़ को। ओके, सो ये वाला फेज़ जहाँ पर ये कुछ स्टैटिक, ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये 5 आवर्स पे आता है तो यहाँ तक की ड्यूरेशन जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट रह रही है, तो इसको हम लोग लैग फेज़ बोलेंगे। अब ये यहाँ से बहुत तेज़ी से ना स्पाइक लेता है, वे टेक दी स्पाइक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये 10 आवर पे पहुँच रहा है तो ये स्पाइक ले रहा है, और जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है 10 की पावर 8 हो जा रही है, राइट? अब फिर इसके बाद ना ये पोर्शन जो है ये स्टैटिक हो जा रहा है। ठीक है, सो एक स्टैटिक होने के बाद भी ना एक फेज़ ऐसा आता है, मैं फिर से एक कलर चेंज करता हूँ और आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लेट्स टेक द ग्रीन कलर। सो अब क्या होता है ना कि जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टिपिकली एक डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका लैग फेज़ है। ठीक है, अभी मैं एक एक फेज़ को लिखूंगा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द लॉग फेज। लॉग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द स्टेशनरी फेज, राइट? सो स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। जब ये कांस्टेंट हो रहा है तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा आ रहा है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गई है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ग्राफ। आप देखते हो ना, एक समय ऐसा आता है कि जब ये वायबल हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि अब आप देखते हो यहाँ पर इसके डेथ ऑब्जर्व होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं डेथ ऑब्जर्व होती है, इसी को हम लोग डिक्लाइन फेज बोलते हैं। ठीक है, सो मैं एक एक फेज़ को अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, सो कलर अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, दिस फेज इज कॉल्ड द लैग फेज। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर फेज जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ समवॉट अराउंड हेयर, ये जो फेज होती है, ठीक है, ये फेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल, राइट? दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। और ये वाली जो चीज़ ऑब्जर्व होती है, दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज, राइट? दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। एंड देन आप ये वाला पोर्शन देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज, राइट? ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डिक्लाइन फेज। अब आप लोगों ने देखा ग्रोथ फेज ऑफ द बैक्टीरिया, और ग्रोथ फेज में आप लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी। ठीक है, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज टाइम इन दी आवर्स। अब हम लोग बात करते हैं एक एक फेज़ के बारे में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द लैग फेज, राइट? सो व्हाट इज़ अ लैग फेज?
लैग फेज कहता है द पीरियड बिटवीन, ध्यान से देखते जाइए, द पीरियड बिटवीन इनॉकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिटवीन इनॉकुलेशन यानी जब आपने उसको इनॉकुलेट किया, एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड द लैग फेज। अब अगला आता है दोस्तों लॉग फेज, राइट। आपको लॉग फेज के बारे में पता ही होगा, log phase, and this is called the exponential phase, right? This is called the exponential phase. This particular thing is called the exponential phase. इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होती है, राइट इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इसमें क्या होते हैं, आर एट हाइएस्ट रेट, ओके। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ ऑब्जर्व। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल होती है ईच जनरेशन में। सो अगर आपसे ये भी पूछे तो ये भी आप लोग बताएंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, डबल्स विथ ईच जनरेशन, डबल्स विथ ईच जनरेशन, राइट। सो ये दोनों चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज, राइट, दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आपको भी पता है क्या होता है, हमें तो पता ही है क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड डेथ रेट इक्वलाइज हो जाती हैं। तो लिखिए यहाँ पे, रिप्रोडक्शन जो होता है, बैक्टीरिया मर नहीं जाती हैं भाई, रिप्रोडक्शन एंड डेथ रेट्स, ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसके डेथ और रिप्रोडक्शन दोनों बराबर हो जाता है, डेथ रेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वलाइज हो जाते हैं, दिस गेट्स इक्वलाइज, ओके, इक्वलाइज, and hence bacterial population bacterial population के साथ क्या होता है दोस्तों, attains a plateau, ओके। सो ये आपको देखने को मिलता है। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड द डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज में आपको पता ही है, डिक्लाइन हो गया बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल डेथ ड्यू टू क्यों हो जाती है डेथ, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर और आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।